लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ फेजेस के बारे में बताया था। ठीक है। और आज जो है स्टार्ट करने वाला हूँ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और इस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो इवेंट्स हैं वो 3 इवेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो इवेंट है वो क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सेकेंड fertilization event, and third post fertilization events. These are the events of sexual reproductions. ठीक है। जब भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इवेंट्स आपको मिलेंगे और इवेंट्स मिलेंगे तो इवेंट्स की लिस्टिंग आपको करनी है। ठीक है। इस इवेंट्स में पहले स्टार्ट करेंगे क्या, हम प्री फर्टिलाइजेशन का ओवरव्यू दूंगा मैं। ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन में आपको बताऊं कि दो इसके स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज है आपका गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड स्टेज है गैमेट ट्रांसफर। ठीक है। ये दो स्टेप्स जो है प्री फर्टिलाइजेशन में आपको मिलेंगे। सेकेंड जो इवेंट है वो है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स सिनगेमी, और सिनगेमी में आपको टाइप्स मिलेंगे। आप जब बुक स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दो इसके टाइप्स मिलेंगे आपको। और इसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन के पैरेलल एक और टॉपिक मिलेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थोड़ा सा ये अनयूजुअल टॉपिक है और बट कंपटीशन और बोर्ड के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में शॉर्ट नोट्स से क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट नोट में इसके क्वेश्चंस आते हैं। और नीट में जो है इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चंस विथ एग्जांपल्स बनते हैं। ठीक है। ये टॉपिक क्या है आपका? पार्थिनोजेनेसिस। जब भी आप फर्टिलाइजेशन एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो फर्टिलाइजेशन में आपको पार्थिनोजेनेसिस टर्म आपको मिलेगा और इसको 2-3 लाइन में डिफाइन किया गया है और इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा आपका फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही ये टॉपिक में आपको पार्थिनोजेनेसिस डिफाइन करूंगा। ठीक है। नाउ लास्ट जो इवेंट है वो क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। लास्ट इवेंट क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसमें ऐसा बड़ा कुछ भी नहीं है। सिंपली आप जानते हैं जब भी मेल और फीमेल गेमेट्स फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंड जो सब इवेंट होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का वो होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस आपको पता है कि जाइगोट के बाद जो है एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होने के लिए बहुत सारे डिविजन्स और क्लीवेज की जरूरत होती है। ठीक है। और ये डिविजन्स होने के साथ साथ डिफरेंशिएशंस भी होते हैं और डिफरेंशिएशन होने के बाद फाइनली एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। मैं अभी ये सारी चीजें आपको ओवरव्यू के फॉर्म में बताया। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि इसको पार्ट्स को हम डिटेल करेंगे। ठीक है। अभी ब्रीफली मैंने सारे इवेंट्स को बताया और अब इसके पार्ट्स को हम डिटेल करेंगे। और फर्स्ट जो आपका है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सब इवेंट है वो क्या है? गैमेटोजेनेसिस। क्या है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का जो मीनिंग है एक्चुअली में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और गैमेट्स में भी क्या क्या होंगे? मेल गैमेट होगा और फीमेल गैमेट होगा। ठीक है। ये तो सिंपली 1 लाइन का डेफिनेशन हो गया। बट गैमेटोजेनेसिस क्यों होता है? गैमेटोजेनेसिस में जो है आपके क्या लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हैं। ठीक है। ये 2-3 मैं पॉइंट एक्स्ट्रा बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये टॉपिक पता नहीं होता है। ठीक है। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस ये होता है क्योंकि जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो हैप्लॉइड सेल्स की जरूरत होती है। गैमेट्स एक्चुअली हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। ठीक है। और गैमेट्स जब हैप्लॉइड तभी बनेंगे जब उसका मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद ही हैप्लॉइड सेल्स बन सकते हैं जो कि गैमेट्स है, और ये मेल और फीमेल दोनों में होगा। ठीक है।
गेमेट्स जब फॉर्मेशन होता है तो मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि गेमेट्स फॉर्मेशन में जो है मियोसिस के टाइम पे एक इवेंट होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर आर रिकॉम्बिनेशंस। ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल करना चाहूंगा। मियोसिस जब आप पढ़ेंगे तो मियोसिस में एक आपका पार्ट है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में आप जब फर्दर उसके पार्ट्स में जाएंगे तो पैचेटिन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? पैचेटिन। और पैचेटिन में क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, और यही रिकॉम्बिनेशंस जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब गेमेट्स फॉर्म होगा तो उस गेमेट्स के अंदर जो है डीएनए या क्रोमेटिड्स जो है आपको चेंज होता हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, ये इसकी स्पेशलिटी है, और यही जो है इसी चीज का एडवांटेज जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे मिलेगा। ठीक है ना। आइए अब आते हैं कि गेमेटोजेनेसिस क्या, कैसे, और लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग कैसे इसको समझाएंगे आप। गेमेटोजेनेसिस में जो गेमेट्स का फॉर्मेशन है वो गेमेट्स जो है हैप्लॉइड प्लांट पेरेंटल बॉडी से भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, और डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी से भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा कि कोई भी गेमेट्स अगर आपने बनाया कि ये गेमेट्स है और ये गेमेट्स जो है कैसे फॉर्म होगा, तो आपको बता दूं कि जो भी पेरेंटल बॉडी, ठीक है, पेरेंटल बॉडी या और स्टेज, ठीक है, वो होगा, जो भी होगा वो डिप्लॉयड फॉर्म में भी हो सकता है और हैप्लॉयड फॉर्म में भी हो सकता है। डिप्लॉयड में भी हो सकता है और हैप्लॉयड में भी हो सकता है। जब आप हायर प्लांट्स में, हायर एनिमल्स में, हायर और हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स का मतलब है कि जो एडवांस हो, ठीक है, जो नेचर में बाद में फॉर्म हुए हों और स्टेबलाइज्ड हों, उनको हायर बोलते हैं। और जब हायर में आप स्टडी करेंगे तो हायर में आपको ज्यादातर केसेस में आपको मिलेगा कि डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी से गेमेट्स का फॉर्मेशन होता हुआ मिलेगा आपको। डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी से गेमेट्स फॉर्म होगा वहां पे। ठीक है, बट जब आप लोअर प्लांट्स में आएंगे, ठीक है, बट आप जब लोअर प्लांट्स में या लोअर एनिमल्स में आप आएंगे तो हैप्लॉयड पेरेंटल बॉडी और हैप्लॉयड स्टेज से आपको गेमेट्स फॉर्मेशन दिखेगा। आपको गेमेट्स फॉर्मेशन दिखेगा। ऑनलाइन क्लासेस जब मैं ले रहा था तो ऑनलाइन क्लासेस में मैंने बताया था कि प्लांट किंगडम जो टॉपिक था उसके लास्ट में, एंडिंग में एक फ्लो चार्ट दिया है। एक नहीं बल्कि 3 फ्लो चार्ट है। फिगर तो एक ही है बट फ्लो चार्ट उसमें 3 दिए हैं। ठीक है, और ये आई थिंक मुझे जो याद आ रहा है एनसीईआरटी 11th पेज नंबर 42। ठीक है, पेज नंबर 42 में आपको लाइफ साइकिल मिलेगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इन तीनों लाइफ साइकिल को मैंने आपको बताया था कि कंपेयर एक बार करिएगा। अगर कंपेयर उस समय नहीं किया था तो अभी आज करिएगा लेक्चर के बाद, वीडियो लेक्चर देखने के बाद। ठीक है, तो जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा कि मियोसिस, कई बार आपको मिलेगा कि मियोसिस के बाद डायरेक्टली गेमेट्स फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। और मियोसिस कहां पे हो रहा है? मियोसाइट सेल्स में हो रहा है। मियोसाइट्स सेल्स में हो रहे हैं। ठीक है, मियोसाइट सेल्स के अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस होने के बाद गेमेट्स फॉर्मेशन होगा। ऐसा जब भी आपको दिखेगा, ठीक है, ऐसा जब भी दिखेगा आपको, इसका मतलब आपको ये समझना है कि ये एडवांस ऑर्गेनिज्म है या एडवांस प्लांट है या एडवांस एनिमल है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना होगा आपको कि जब भी आपको मियोसाइट सेल्स में मियोसिस के बाद गेमेट्स फॉर्मेशन मिलेगा तो इसका मतलब है कि जो भी प्लांट और एनिमल होगा वह एडवांस होगा और हायर होगा। ठीक है, और जो चैप्टर अभी करंट में आपका चल रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके जस्ट जो बाद का जो चैप्टर है दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और फिर नेक्स्ट जो उसके बाद चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स में आपको मिलेगा कि मियोसाइट सेल्स हैं और मियोसाइट सेल्स में मियोसिस हो रहा है और फिर गेमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एक जो है एग्जाम्पल प्लांट का है, दूसरा एग्जाम्पल एनिमल्स का है। ठीक है,
तो ये जो है डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी से हैप्लॉयड गैमेट्स के फॉर्मेशन की बात हो गई। अब बात करेंगे कि पेरेंटल बॉडी हैप्लॉयड हो या पेरेंटल बॉडी का कोई स्टेज है, सॉरी, हैप्लॉयड पेरेंटल बॉडी से हैप्लॉयड गैमेट का फॉर्मेशन, ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आप। ठीक है, तो एनसीईआरटी में 11th एनसीईआरटी में पेज नंबर 42 में आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपको दिखेगा कि जो स्पोर है वो ऑलरेडी क्या है, स्पोर हैप्लॉयड स्टेज में है और उस स्पोर से गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उस स्पोर से गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, स्पोर भी हैप्लॉयड है और गैमेट्स भी हैप्लॉयड है। इसका मतलब है कि हैप्लॉयड से हैप्लॉयड गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हैप्लॉयड जो भी स्टेज है पेरेंटल बॉडी का, उस स्टेज से एक हैप्लॉयड गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा और एनसीईआरटी में ये लाइन मिलेगी भी, और वैसे भी आप लर्न कर लीजिए हमेशा के लिए कि जो भी आपको गैमेट्स मिलेगा उस गैमेट्स का जो पेरेंटल बॉडी होगा वो हैप्लॉयड भी हो सकता है और डिप्लॉयड भी हो सकता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका गैमेटोजेनेसिस अब फिनिश हो गया आपका। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस का जो थ्योरी था वो पार्ट फिनिश हुआ। अभी जो है एग्जांपल्स बताऊंगा आपके सामने, एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में आपको किसके लिए बताऊंगा, मैं जब इनके टाइप्स की बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं टाइप्स में आपको बताऊं कि गैमेटोजेनेसिस में जो गैमेट्स का टाइप है उस टाइप्स के अकॉर्डिंग जो है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। होमोगैमेटिक, ठीक है, होमोगैमेटिक और आइसोगैमेटिक, और दूसरा आपका हेट्रोगैमेटिक। ये ध्यान दीजिएगा, होमोगैमेटिक, ठीक है, और हेट्रोगैमेटिक, ये दो गैमेट्स के बिहाफ पे कैटेगराइज किए हुए कैटेगरी है ये। होमोगैमेटिक में क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमेट्स जब भी फॉर्म होंगे, या ऐसे बोल सकते हैं आपकी, जब मेल और फीमेल गैमेट्स में फॉर्म होंगे तो वो गैमेट्स का जो मॉर्फोलॉजिकल जो अपीयरेंस होगा वो सिमिलर होगा। और सिमिलर ज्यादातर आपको मिलेंगे कहाँ पे, एल्गी केस में मिलेंगे आपको। किसमें मिलेंगे आपको, एल्गी के केस में मिलेंगे आपको। और एल्गी में आपको बताऊं कि एल्गी में आपका एक एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में मेंशन है, वो एग्जाम्पल क्या है आपका, क्लेडोफोरा। ठीक है, क्लेडोफोरा एल्गी का ही एग्जाम्पल है और इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स के जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होते हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, वैसे जब आप हेट्रोगैमेटिक की बात करेंगे तो हेट्रोगैमेटिक कंडीशंस जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों मॉर्फोलॉजिकली जो है डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, एक दूसरे से डिफर करेंगे। ठीक है, इसलिए हेट्रो वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, और जब आप डिस्टिंक्ट होंगे तो उनके नेम भी आप थोड़े अलग देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि या तो एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं, ठीक है, और स्पर्म बोलते हैं, जैसे कि एनिमल केस में स्पर्म वर्ड यूज करते हैं, और जब आप लोअर प्लांट्स की बात करते हैं तो एंथ्रोजॉइड्स यूज करते हैं। वैसे ही आप जब फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में एग सेल्स गैमेट्स को बोल सकते हैं आप, फीमेल गैमेट्स को। और जब आप एनिमल की केस की बात करेंगे तो वहां पे ओवा या ओवम, ओवा इज अ प्लूरल एंड ओवम इज अ सिंगुलर। ठीक है, तो ये यूज करते हैं। ठीक है, हेट्रोगैमेटिक का जो एग्जाम्पल है, मैंने बार बार बोला है कि कितना पढ़ रहे हैं आप, इस पे आपका सिलेक्शन या आपके मार्क्स डिसाइड नहीं होते हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं, कौन सा एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, इस पे मार्क्स जो है डिसाइड होता है। ठीक है ना, तो मेरे लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि मैं लिमिटेड ही वर्ड्स और लाइंस यूज करता हूं जो ज्यादातर आपको नीट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट 7 और 8 ईयर से जो है नीट जो है वो एनसीईआरटी फोकस्ड हो गया है। ठीक है ना, तो अब हमको ज्यादातर कोशिश करना है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हम लर्न करें। ठीक है, थियरी में कभी कभी क्या होता है कि कुछ चैप्टर एनसीईआरटी में बहुत प्रॉपर नहीं दिए हुए हैं,
मतलब उनका सीक्वेंस कहीं कहीं पे कुछ टॉपिक का अच्छा नहीं है और कहीं कहीं पे वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कभी कभी हम एक्स्ट्रा बुक्स एक्स्ट्रा मतलब उसको सिंप्लीफाई करके बताने की जरूरत होती है, स्पेशली थियरी और कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग कहाँ थे, एग्जाम्पल फिर से मैं बता दूं, एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में हेट्रोगेमेटिक का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, फ्यूकस है, और ये भी एल्गी है। एल्गी लोअर प्लांट्स में कंसीडर होते हैं। लोअर प्लांट्स का जो डिवीजन नेम है वो क्या है, थैलोफाइटा है। क्या है, थैलोफाइटा है। ये मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में मैंने ये बात बताई थी आपको, ठीक है। फिर सेकेंड जो एग्जाम्पल है होमोसेपियंस, आपको पता होगा कि होमोसेपियंस जो है उसमें मेल और फीमेल गेमेट्स की बात होती है। स्पर्म और ओवा का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी अलग होता है। इस स्पर्म में जो है मोटेलिटी होती है और ओवा में मोटेलिटी नहीं होती है। तो इस तरह के ये आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ गेमेट्स बताने के बाद जो नेक्स्ट गैमेटोजेनेसिस में नेक्स्ट एक टॉपिक है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, और इस टॉपिक में एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या है कि डू टू इंडिविजुअल्स ऑलवेज नीड टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डू टू इंडिविजुअल्स ऑलवेज नीड टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में दो इंडिविजुअल्स की जरूरत होती है क्या, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नो। आंसर क्या है इसका, नो। हमेशा दो इंडिविजुअल्स की, जैसे कि मैं जब डेफिनेशन बता रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो मैंने कई बार बोला था कि मेल और फीमेल दोनों गेमिट्स की जरूरत होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बाय पेरेंटल प्रोसेस है। क्या है, बाय पेरेंटल प्रोसेस है, ठीक है। बाय पेरेंटल प्रोसेस है और इसमें जो पेरेंट्स है मैंने दो बताए थे। पेरेंट्स दो ना भी हो और ओनली उनके सेक्स ऑर्गन्स अगर हो और एक ही बॉडी में हो तो भी पॉसिबिलिटी बनती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई एक बॉडी है और उस बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, तो वो भी क्या है, वो एक सिंगल बॉडी भी क्या कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि दोनों जो है बोथ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है एक सिंगल बॉडी के अंदर और दोनों सेक्स ऑर्गन से मेल और फीमेल गेमेट्स बन सकते हैं। मेल और फीमेल गेमेट्स बन सकते हैं, इसलिए आंसर मैंने क्या लिखा, नो। इस क्वेश्चन के आंसर्स को एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं। आंसर ये है कि कभी भी आपने देखा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बुक्स में या कभी लेक्चर वीडियोस में आपने देखा होगा कि बाय पेरेंटल प्रोसेस का नाम बताया जाता है। बाय पेरेंटल का यहाँ पे सेंस ये निकलता है कि सेक्स जो ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल, जैसे प्लांट में एंड्रोसियम गाइनेशियम होते हैं, ठीक है, वैसे ही जो है एनिमल्स में जो है टेस्टिस और ओवरी होते हैं, ठीक है। ये जो सेक्स ऑर्गन है अगर एक ही बॉडी के अंदर आ जाए, सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक बॉडी के अंदर अगर आ जाएगा और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होना चाहेगा तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए फिर से। डू टू इंडिविजुअल्स, मतलब इंडिविजुअल्स दो होना जरूरी नहीं है, एक भी इंडिविजुअल रहेगा और उससे एक इंडिविजुअल्स पे दो सेक्स ऑर्गन है तो चलेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि आपने जब दो सेक्स ऑर्गन वाले एक इंडिविजुअल्स की बात की, इसका मतलब है कि अब प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होगा, दोनों में अब थोड़ा क्लासिफिकेशन करना होगा हम लोगों को, ठीक है। क्या करना होगा, क्लासिफिकेशन करना होगा। और क्लासिफिकेशन में आपको प्लांट का एक अलग मैंने कैटेगराइज किया है इस साइड में और एनिमल्स का इस साइड में किया है, ठीक है। प्लांट्स का देखिए, प्लांट्स में आप फर्स्ट जो कैटेगरी है बाइसेक्सुअल। क्या है बाइसेक्सुअल, इसका मीनिंग क्या है कि मेल और फीमेल जो सेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो सेम प्लांट पे होंगे, सेम प्लांट पे होंगे, क्योंकि हम डिस्कस प्लांट को कर रहे हैं।
प्लांट्स में बाइसेक्सुअलिटी और यूनिसेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बाइसेक्सुअलिटी, तो बाइसेक्सुअलिटी में बताना होगा कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो एक ही प्लांट पे होंगे, और एक ही प्लांट पे होंगे तो उस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हैं, होमोथैल्मिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, होमोथैल्मिक। और आपको बता दो होमोथैल्मिक यूजुअली जो है आपको फंगस में और प्लांट्स में देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा, फंगस और प्लांट्स में देखने को मिलेगा। प्लांट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, जैसे कि कुकुरबिट्स, कोकोनट्स, चेरा या कारा भी कुछ स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। वो एक जनरल एग्जांपल्स में आपको अगर बताना होगा तो आप बता सकते हैं कि फंगस और प्लांट्स जो है वो बाइसेक्सुअल में आपको मिलेंगे। ठीक है ना, फंगस तो प्लांट से अलग है, यहाँ पे मैं प्लांट को डिस्कस कर रहा था, बट फंगस भी एनसीईआरटी में है इसलिए मैंने फंगस का भी नाम ले लिया है होमोथैलेमिक में। ठीक है, यहाँ फंगस मैंने मेंशन भी कर रखा है, आपको अभी उसको एक बार फिर से सेपरेटली इसको डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आते हैं यूनिसेक्सुअल में। यूनिसेक्सुअल में प्लांट के यूनिसेक्सुअल्स के एग्जांपल्स पपाया है, मार्केंशिया है, डेट पाम है। ठीक है, ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी के हैं। जितने भी रेड मैंने मार्कर से लिख रखे हैं ये एनसीईआरटी एग्जांपल्स है, इसको भूलना नहीं है, एनी हाउ आपको भूलना नहीं है। और फिर आते हैं यूनिसेक्सुअल के डेफिनेशन पे आते हैं। तो इसको डिफाइन करने का सिंपल, जैसे यहाँ पे आपने सेम प्लांट यूज किया, यहाँ पे मैंने यूज किया है डिफरेंट प्लांट। दैट मीन्स कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फाउंड इन टू डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, और यही होगा डेफिनेशन किसका है, यूनिसेक्सुअल का। ठीक है, और इसके लिए जो टर्म यूज होता है हेट्रोथैल्मिक और डायोसियस। ठीक है, यहाँ पे आपने बाइसेक्सुअल में क्या यूज किया था, होमोथैल्मिक एंड मोनोसियस यूज किया था। यहाँ पे क्या है, हेट्रोथैल्मिक और डायोसियस यूज किया था। ठीक है, ओके। अब एक और पॉइंट है कि जब भी आपको यूनिसेक्सुअल वाले एग्जांपल्स मिलेंगे आपको प्लांट्स में स्पेशली, मतलब कहने का मतलब है कि प्लांट में अगर कोई मेल प्लांट है या किसी प्लांट के अंदर मेल फ्लावर है, मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, तो उसको एक नेम देंगे। जो एनसीईआरटी में मेन नेम जो दिया गया है वो क्या है, स्टिमुलेट है। क्या है, स्टिमुलेट। मेल प्लांट या मेल फ्लावर वाले प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलेट बोलेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे फीमेल प्लांट्स या फीमेल फ्लावर कंटेनिंग प्लांट्स को क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट। ये टर्म को भी ध्यान दीजिएगा, स्टिमुलेट और पिस्टिलेट। ये टफ नहीं है, मैं आपको जब स्टार्टिंग में बताया था प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि स्टेमन होते हैं और पिस्टिल होता है। गाइनोशियम भी वर्ड यूज करते हैं, लेकिन गाइनोशियम के अंदर पिस्टिल आते हैं। बहुत एक गाइनोशियम के अंदर बहुत सारे पिस्टल्स होते हैं। तो अभी उस पिस्टल और गाइनोशियम में नहीं फंसना है आपको, आपको ये समझना है कि पिस्टल जो है वो फीमेल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और पिस्टल इज अ पार्ट ऑफ गाइनोशियम एंड गाइनोशियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इन प्लांट्स। अब आते हैं किसमें, मेल के अंदर आते हैं। मेल में आप देखिए, मेल में बाइसेक्सुअल मेल जो है वो एग्जांपल्स में क्या क्या मिल रहा है आपको, अर्थवर्म है, लीच है, स्पॉन्जी है, टैपवर्म है। ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल्स। एंड सेकेंड नेम ऑफ बाइसेक्सुअल इज अ हर्माफ्रोडाइट्स। ये भी नेम मैंने बार बार बताया है आपको कि जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं या बाइसेक्सुअल प्लांट्स में जो नया टर्म इसका जो दूसरा सेकेंड जो टर्म है वो क्या है आपका, हर्माफ्रोडाइट। क्या है, हर्माफ्रोडाइट। जब आप जब फैमिली पढ़ते हैं, प्लांट फैमिलीज पढ़ते हैं, तो वहां पे भी हर्माफ्रोडाइट टर्म यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं किसमें, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में आते हैं। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में आते हैं। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में आपका कॉकरोच है, हायर एनिमल्स है। हम लोग क्या है, यूनिसेक्सुअल्स में ही आते हैं ना, मेल और फीमेल हमारे बॉडी अलग है। ठीक है, और लास्ट आपका फंगस है। तो फंगस के लिए तो एक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि फंगस में हेट्रोथैल्मिक कंडीशंस भी रिपोर्टेड है और होमोथैल्मिक कंडीशंस भी रिपोर्टेड है। ठीक है, इसके बाद से एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू में देता हूं आपको कि गेमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। और गेमेट्स आपको मैंने बताया था कि जो मेल गेमेट्स होते हैं या फीमेल गेमेट्स जो होते हैं वो जो है फॉर्म होते हैं किससे,
मियोसाइट सेल्स से। और मियोसाइट सेल्स जो है आपके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पूरे आगे के 2 चैप्टर्स में आपको मिलेंगे। एमएमसी सेल्स नेम आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे, ठीक है ना। और मियोसाइट्स में आपको बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सेल्स जो मियोसिस में इन्वॉल्व होंगे उनको क्या बोलेंगे, मियोसाइट सेल्स बोलेंगे उसको, ठीक है ना। और मियोसाइट्स से मियोसिस होगा और मियोसिस से गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा। और एक लाइन और बता देता हूं मैं कि जब भी आप गेमेट्स फॉर्मेशन की बात करेंगे तो गेमेट्स जो है हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी से भी फॉर्म हो सकता है। प्लांट किंगडम चैप्टर आपको देखना होगा इसके लिए। प्लांट किंगडम का लास्ट जो पेज है लाइफ साइकिल्स, वहां पे आप देखेंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और बेटर होगा आपको इसी टाइम पे उसको एक बार रिवीजन करना, ताकि आपको ये पूरा जो पैकेज है आपका इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो अच्छे तरीके से समझ में आए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझनी हो और ज्यादा रटनी ना पड़े आपको, ठीक है। जब एक बार जब स्टूडेंट कंपेयर कर लेते हैं 2 रिलेटेड टॉपिक्स तो उनको जो है समझने में आसानी होती है। उसमें लर्न करने वाली जो चीजें बस बचती हैं तो वो क्या बचती हैं, एग्जाम्पल्स बचते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ कि बहुत सारे मियोसाइट सेल्स की लिस्ट दी गई है एनसीईआरटी में। इसी साल जो है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में मियोसाइट सेल्स से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपको मैं नेक्स्ट जब मैं टॉपिक आपको बताऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा तो मियोसाइट सेल्स की पूरी लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मैं आपके गेमिट ट्रांसफर की बात करूंगा। और गेमिट ट्रांसफर जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का ये सेकेंड पार्ट है। गेमिट ट्रांसफर इज अ पार्ट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन और देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आज के लिए दोस्तों यहीं पे टॉपिक मैं क्लोज कर रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो फिर से वेट करिए। ओके, थैंक यू।